नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर जो है वो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, लगभग ये कहा जाए कि देश के लोगों को अब भी इस बात पर पूरी तरह से शक शुबा है कि पाकिस्तान पर क्या भरोसा किया जा सकता है। क्या पाकिस्तान इस वक्त जो उसको समय मिल रहा है, क्या इस दौरान पाकिस्तान दोबारा से भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को रचने में लगा हुआ है? क्योंकि जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा जानकार हैं, वो ये मानते हैं कि कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस वक्त ये जो शांति बनी हुई है, ये जो शांत माहौल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के जो ऑफिसर हैं, वो लगातार ऐसे प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान किसी बड़ी साजिश को रचने में इस वक्त जो है वो व्यस्त है, लगा हुआ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना, तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों से भी सपोर्ट लेने की जद्दोजहद कर रहा है। इसके कई उदाहरण हम आपको बताएंगे कि कैसे यह हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को रचे, या पाकिस्तान जो है वो दोबारा से भारत के खिलाफ किसी बड़ी हिमाकत की ताक की तैयारी में है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनका एक बयान बड़ा बारीकी से देखने वाला है। इस वक्त सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित है। भारत की ओर से पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो पानी है उसको बड़ा कम कर दिया गया है। लगभग ना के बराबर जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि अगर भारत हमारा पानी रोकता है तो भारत को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान का मतलब और मायने आप क्या निकालते हैं? दूसरा, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भी, मैं आपको बताऊं यहां, जो इशाक डार, वो इस वक्त चाइना के टूर पर हैं। और लगातार ये भी जो थिंक टैंक्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सुरक्षा जानकार है, वो ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितनी भी जो भी हिमाकत की है वो चाइना की सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी पाकिस्तान में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आ सकती कि वो चाइना की मदद के बिना, या चाइना के बैकअप के बिना, या चाइना की सपोर्ट के बिना भारत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचे। और पहलगाम हमले के बाद दोनों मुल्कों के बीच में जिस तरह का जो तनाव और जंगी माहौल जो है वो देखा गया। इस बीच आपने ये भी सुना कि गोल्डन टेंपल अमृतसर, उसको भी निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की जो मिसाइल थी, शाहीन मिसाइल, जो न्यूक्लियर क्षमता रखती थी, उसका भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। हालांकि वो नहीं कर पाया और उसको भी हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने डिफ्यूज कर दिया, उस साजिश को भी नाकाम कर दिया। तो ये सारी कड़ियां अगर आप जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्स पर्सन का बयान, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इशाक डार चाइना दौरे पर, और तुर्की और पाकिस्तान, जो चाइना है वो लगातार पाकिस्तान की मदद में जुटा हुआ है। और यह भी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने चाइना से जो कुछ जेट फाइटर्स हैं, मैं आपको बताऊं कि ये 5th जनरेशन के जेट फाइटर्स हैं, J-20 और J-35A, उसके लिए भी पाकिस्तान ने करीब 2-3 साल पहले जो है वो चाइना से उसकी परचेज का जो प्रोसेस है, यानी खरीद का जो प्रोसेस है, वो शुरू किया था। और चाइना ने कहा था कि उसको 2 साल के बाद जो है वो हम ये 40 जेट फाइटर्स जो है वो 5th जनरेशन के J-20 और J-35A वो
पाकिस्तान को 40 जेट फाइटर जो है वो 2 साल के बाद हम आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन अभी जो लग रहा है, कई जो विशेष जानकार हैं और कई राष्ट्रीय अखबारों ने भी इस चीज को, इन बातों को बड़ा प्रमुखता से कैरी किया है। जैसे दैनिक भास्कर बड़ा रिप्यूटेड समाचार पत्र है और बड़ी क्रेडिबिलिटी रखता है, उसके भी कुछ इनपुट्स हैं कि हो सकता है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच में बना हुआ है, जंगी माहौल बना हुआ है, और भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के घर में घुसकर वहां पे पूरी तरह से जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बाकी चीजें हैं, एयर बेसिस जो थे वो तबाह कर दिए, उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, और पाकिस्तान जो है वो अब इस कोशिश में है और इस जद्दोजहद में है कि उसे चाइना तुरंत फौरन ये 5th जनरेशन के जो जेट फाइटर हैं वो डिलीवर कर दे। और कई जानकार ये भी मानने हैं कि हो सकता है कि इस साल के अगस्त तक चाइना पाकिस्तान को कुछ जेट फाइटर्स जो है वो डिलीवर कर दे। 40 की परचेज जो है वो पाकिस्तान ने उसका प्रोसेस करीब 2 साल पहले जो है वो शुरू किया था। तो इस वक्त ये पूरी चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं कि पाकिस्तान, आप देखिए कि अपनी जीत का जश्न मना रहा है। चलिए, वो तो फेस सेविंग कहीं ना कहीं उसको अपने कंट्री में करनी है, अपने लोगों के बीच करनी है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा दे देना, और कई जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से कहीं कू की तरफ तो नहीं जा रहा, या पाकिस्तान में जो है वो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान में तख्ता पलट जैसे हालात पैदा करेगा। क्योंकि आर्मी जो है वो इतनी पावरफुल है पाकिस्तान में, और अब दोबारा से ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान में कि ये जो ओहदा है वो दिया गया है फील्ड मार्शल का, आसिम मुनीर के सिर पे जो है वो सहरा बांधा जा रहा है इस पूरी जीत का। अब जीत कितनी है और क्या उसमें असलियत है वो भारत भी जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, और इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी जानता है। मैं आज भी पढ़ रहा था इसमें कि कुछ इस पूरे जंगी माहौल का जो जीत है वो किसकी हुई, और इंटरनेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो इसमें भारत की ही जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने घर में जीत का जश्न मना रहे हैं। तो ये पूरी तरह से अगर हम बात करें तो इस वक्त जो माहौल दोनों देशों में बना हुआ है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स लगातार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि भारत जो है वो अब, पाकिस्तान कभी घुटने नहीं टेकेगा, या पाकिस्तान जो है वो कभी चैन से नहीं बैठेगा, या पाकिस्तान जो है वो कभी भी भारत से हार मानने वाला नहीं है। दूसरी तरफ इशाक डार चाइना के दौरे पर हैं, और चाइना, तुर्की और कुछ और मुस्लिम कंट्रियों से जो है वो इस वक्त सपोर्ट ली जा रही है, और पूरी तरह से इसके ऊपर जो है रणनीति तैयार की जा रही है कि दोबारा से जो है वो कैसे भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को रचा जाए और उसको अंजाम दिया जाए और उसमें कामयाब भी हुआ जाए, हालांकि उसकी गुंजाइश बहुत कम है। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन का बयान कि भारत जो है वो, उसको बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे अगर भारत हमारा पानी बंद करता है तो। दूसरी तरफ परचेजिंग प्रोसेस जो है वो हथियारों का, उसकी तेजी लाना, अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाना, ये सारी चीजें, और आईएमएफ से जिस तरह से 20,000 करोड़ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग से जो 20,000 करोड़ रुपया मिला है, ये भी माना जा रहा है कि मैक्सिमम उसका जो अमाउंट पोर्शन है वो पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट पर ही खर्च करने वाला है। हालांकि ये पैसा जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, या पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन के लिए, या पाकिस्तान इस वक्त जैसे हालात से गुजर रहा है और भूख और भूखमरी के कगार पर है, उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला जाए। लेकिन ये पैसा कभी भी पाकिस्तान ने जो है वो, जो इंटरनेशनल एयर पाकिस्तान को मिलती रही है, उसका इस्तेमाल कभी भी पाकिस्तान की सरकार ने या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो वहां के लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किया। उस पैसे का, उस फंडिंग का इस्तेमाल जो है वो हमेशा भारत के खिलाफ किया जाता रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाए जाते हैं। और ये तो इस बात जो है पूरी दुनिया ने ये सबूत देखे कि जैसे जो टेररिस्ट कैंप से वहां पे जब आतंकी मारे गए, और उन आतंकियों के जनाजों में वहां की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो वहां मौजूद रहती है, अपनी श्रद्धांजलि देती है उन लोगों को। तो ये सारी चीजें
एक्सपोज हुई हैं पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में कि पाकिस्तान जो वो किस तरह से आतंकवाद को शय देता है, आतंकवाद का पालन पोषण करता है और आतंकवाद का पूरा सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, बैकअप करता है। तो ये इस वक्त जो है वो लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो किसी बड़ी गहरी साजिश को रचने में जो है वो इस वक्त लगा हुआ है और हथियारों की खरीद में भी लगा हुआ है और चाइना, तुर्की जैसे देशों से जो है वो पूरी तरह से बैकअप और सपोर्ट हासिल करने में भी लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो, हालांकि रशिया ने पहले ही भारत को ये ऑफर दिया है कि S-500, और ये भी आपको बताएं कि चाइना से वो टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है कि S-400 का तोड़ क्या है, जो हमारा इंडियन डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने पूरी तरह से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम किया, तमाम हमलों को जो है वो नाकाम किया, चाहे वो ड्रोन हमले थे, चाहे वो मिसाइल हमले थे, या फिर न्यूक्लियर क्षमता वाली शाहीन मिसाइल का भी पाकिस्तान ने जो वो इस्तेमाल किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तो रशिया ने पहले ही भारत को यह ऑफर दिया है कि भारत के साथ मिलकर वो S-500 बनाना चाहता है। एयर डिफेंस सिस्टम में ये एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और S-400 का तोड़ जो है वो पाकिस्तान जो है वो ढूंढ रहा है चाइना की मदद लेकर। तो ये पूरे हालात जो है वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की कमर हालांकि टूटी है, लेकिन वो दोबारा से चाइना और तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों का सहारा लेकर अपनी कमर को सीधा करने के लिए और दोबारा से पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी नई हिमाकत की ताक में लगा हुआ है। और भारत ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि अब दोबारा से अगर कोई एक्ट ऑफ टेरर होगा तो वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और अगर सीधे तौर पर पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब सीधा कोई ऐसा प्लान करती है और सीधा भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करती है, तो ये सीधा सीधे अब जंग ही होगी। और भारत जो है वो पहले ही यह साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया। और जब भी पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू करेगा, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, और फिर दोहरी ताकत के साथ पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको नेस्तो नाबूद किया जाएगा। और हमें लगता है कि शायद देश के लोगों को इस बात का बड़ा मलाल भी है कि लगे हाथ जो है वो ये कर देना चाहिए था। अभी 2-4 दिन जो है वो शायद भारत और लगा देता तो पाकिस्तान जो है वो शायद दुनिया के नक्शे से अपना नक्शा ढूंढने में उसको काफी समय लगता। लेकिन चलिए खैर, अब दोबारा से अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है, ऐसी कोई साजिश रचता है, ऐसा कोई एक्ट ऑफ टेरर करता है, तो भारत सरकार को भी जन भावनाओं के तहत जन भावनाओं को समझने का दोबारा से एक मौका जो है मिलेगा और इस बार आर पार होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।